क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आए हैं, जो कि लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये चीज सिद्ध करी थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज पहले दे रखी है। ये कह रहा है इसको दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमें एक समलंब सिद्ध करके दिखाना है कि ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। ज्ञात है, हम वो चीज लिखते हैं ज्ञात में जो चीज हमें क्वेश्चन में ही दे रखी होती है। जैसे एक चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है, यहाँ तक तो हम पूरा ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO। ये तो मैंने हर क्वेश्चन में बताया कि आपको जो क्वेश्चन में ही दिया होता है वही ज्ञात में या दिया में लिखा जाता है। सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सिद्ध करना में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। रचना O से OE समांतर DC खींची। आप ये रेखा चाहे इधर खींचे या इधर खींचे, मैंने इसमें इधर खींच दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर खींच दिए, बात एक ही है। तो हमें ये वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, अब हमें ये वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। बाकी सब करने का तरीका सेम ही है। तो उत्पत्ति की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक दोस्तों, तो उत्पत्ति में हमने सबसे पहले क्या लिखा, BDC पकड़ लेंगे। त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे, BDC। अगर हम ये वाली लाइन इधर पकड़ते तो हम ये वाला ट्रायंगल पकड़ते इस तरीके से। अब हमने ये वाली लाइन इधर करी है तो हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, बात एक ही है। तो कैसे पकड़ेंगे जरा देखिए ध्यान से। त्रिभुज यहाँ पे लिख लेंगे, त्रिभुज BDC में हमने लिखा त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में हमारे पास OE रेखा जो है वो DC के समांतर है। ये वाली देखिए, OE रेखा जो है हमारी DC के समांतर है। इसी प्रकार से ये वाली जो रेखा होगी वो इसके समांतर होगी। अभी हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये हमें पता है कि रचना में दे रखा है इतना। इस तरीके से हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के आधार पर। ये लिख देंगे BO अपॉन में DO बराबर BE अपॉन में EC। देखिए कौन कौन सी भुजा पकड़ी है, BO अपॉन में DO बराबर BE अपॉन में EC। देखिए BO अपॉन में OD बराबर BE अपॉन में EC। हमने ये पकड़ लिया। ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने क्या किया, दूसरा ट्रायंगल पकड़ लेंगे। लेकिन हमें एक चीज दे रखी है यहाँ पर। क्या दे रखा है, परंतु हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, परंतु क्या है, AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO हमें ज्ञात में दे रखा है। देखिए अभी हमें ज्ञात में दे रखा था AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO। ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी है। तो इसके आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो इसके नीचे ले आओ, इसको हम लिख सकते हैं AO अपॉन में CO। ये CO को इसके नीचे भेज दो, BO को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा BO अपॉन में DO। देखिए हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ये चीज हमें दे रखी है। इसके आधार पे हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। देखिए BO अपॉन में DO, BO अपॉन में DO दे रखा है। तो ये जो मान है इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तुलना करने पर तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, AO अपॉन में CO। देखिए AO अपॉन में CO जो हमारे पास दे रखा था, AO अपॉन CO बराबर कितना था, BO अपॉन में DO था। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन में EC। यहाँ लिख सकते हैं BE अपॉन में EC लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके आधार पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं। पलट के लिखेंगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा वो रेखा जो है उसके समांतर हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे पलट के, यानी कि इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दें। ये हो जाएगा CO अपॉन में AO बराबर EC अपॉन में BE। देखिए हमने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इस टाइप से प्रमेय आ गई। इससे हमें ये कंफर्म हो रहा है। देखिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये CO अपॉन में AO, देखो CO अपॉन में AO ये वाला जो है बराबर है EC अपॉन में BE। EC ये देखिए EC ये वाली भुजा जो है
अपॉन में बी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को हमें वो समांतर रेखा, यानी कि ये रेखा इसके समांतर भी निरूपित होती है। तो इसको हमने समीकरण नंबर कितना मान लिया, 3 मान लिया। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ई समांतर है किसके, ए बी के। तो इस टाइप से लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, समानुपातिक अनुपातिकता के आधार पर प्रमेय के विलोम से इसको हम लिख सकते हैं ए बी समांतर किसके है, सी डी के, यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे समांतर है, इसके आधार पर हमने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है दोस्तों, हमने देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है 6